जैसे ही हमें पता चलता है कि ईद का चांद नजर आ गया है, हमारी बेएहतियातियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि रमजान में हमारे खाने पीने की टाइमिंग और होती है, तो ये बेएहतियातियां बहुत ही ज्यादा सख्त गुजरती हैं, खासकर हमारे पेट पर, जिस वजह से ईद के दिनों में बदहजमी, मोशन का ठीक से ना आना, भारीपन, पेट का ठीक से साफ ना होना, गैस, बोझलपन और डकार आने जैसे मसाइल का बहुत से लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन चांद रात और ईद वाले दिन खाने पीने से भी रुका नहीं जाता, लेकिन हाँ, बदहजमी, पेट और हाजमे से रिलेटेड इन तमाम मसाइल को होने से रोका जा सकता है। तो चलें फिर इस जबरदस्त रेमेडी को तैयार करना स्टार्ट करते हैं, जिसको इस्तेमाल करने से ईद के दिनों में आपको किसी भी पेट या हाजमे से रिलेटेड मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे तैयार करने के लिए हमने 1 कप से भी कम दूध लिया है, जैतून का तेल और इसबगोल का छिलका लिया है। सबसे पहले हमने दूध को पतीली में डालकर उसे उबाल लेना है। लेकिन जैसा ही हमारा दूध उबलने लग गया, हमने आग को बंद करके दूध को दोबारा से कप में निकाल लिया है। अब इसमें हमने 1 चाय का चम्मच इसबगोल का छिलका और आधा चाय का चम्मच जैतून का तेल डालकर इसे हल कर लिया है, यानी इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हमारी रेमेडी तैयार है, लेकिन ये रेमेडी अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं। आपने कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इसे पड़ा रहने देना है, ताकि जो दूध है वो भी थोड़ा ठंडा हो जाए और जो इसबगोल का छिलका है वो दूध को जज़ब कर ले। उसके बाद ही आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग इसबगोल के छिलके के इस्तेमाल में यही गड़बड़ कर देते हैं कि वो फौरी तौर पर इसबगोल के छिलके को पानी या दूध में डालते हैं और फौरी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसबगोल के छिलके का ये इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल गलत है। आपने कम से कम दूध पानी में इसबगोल के छिलके को इतना पड़ा रहने देना है कि इसबगोल का छिलका दूध या पानी को अच्छी तरह से जज़ब करके फूल जाए। उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करेंगे। इसबगोल का छिलका एक किस्म का फाइबर ही होता है, जिसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं। ये आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत मुफीद रहता है। इसको इस्तेमाल करने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है और बोल मूवमेंट बहुत बेहतरीन बनती है। क्योंकि इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमने जैतून के तेल और इसबगोल के छिलके दोनों का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपकी आंतों में होने वाली ड्राइनेस का खात्मा हो जाता है, जिस वजह से आपकी बोल मूवमेंट बहुत बेहतरीन बनने लगती है, पखाना खुलकर आता है। और अगर आपको कब्ज का मसला रहता था, बेशक कब्ज आपको पुरानी से पुरानी हो या आपको ताजा ताजा कब्ज का मसला हुआ हो, कब्ज का मसले का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। आपका पेट बहुत अच्छी तरह से साफ होने लगता है। इसबगोल का छिलका आपकी आंतों में जाने के बाद प्रीबायोटिक के तौर पर काम करता है और इसी तरह जैतून का तेल भी। इसलिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है। ये गुड बैक्टीरिया आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद रहते हैं। न सिर्फ आपके हाजमे के निजाम को मजबूत करते हैं, आपकी इम्यून फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि जिस्म में मौजूद बैड बैक्टीरिया की तादाद को भी कम करने का सबब बनते हैं। ईद के दिनों में क्योंकि हम बेएहतियाती से काम ले रहे होते हैं, बेकरी की अशिया का भी इस्तेमाल करते हैं और फ्राई हुई अशिया का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह रहती है कि हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में हैरत अंगेज तेजी से इजाफा होता है। लेकिन अगर हम इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इसबगोल शामिल है और जैतून का तेल शामिल है, और इन दोनों में ही आपके जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने की बहुत जबरदस्त सलाहियत मौजूद है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर आपके जिस्म में, आपके ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने लगता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में इजाफा होने लगता है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी रिड्यूस होता है, जो कि ना सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज बल्कि ऐसे अफराद जो मोटापे का शिकार हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज रहती है। इसी तरह इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से मैदे की बेतजाबियत और जिस्म में होने वाली इन्फ्लामेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, उसमें भी तेजी से कमी आती है। इस रेमेडी से बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए इस रेमेडी को आपने रात को सोने से 1.5 या 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है। एक चीज याद रखिएगा, सोने से फौरन पहले इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसबगोल आपके मैदे में जाने के बाद भी फूलती रहती है, और अगर आप इस रेमेडी को फौरन इस्तेमाल करके लेट जाते हैं तो ये आपकी सांस की नाली को ब्लॉक कर सकती है। इसलिए कम से कम 1 घंटे का फासला जरूर रखें सोने से पहले इस रेमेडी के इस्तेमाल का। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और अगर आप भी ईद मुबारक कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा।